नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक चत्वारिंश सर्ग, 41वां सर्ग किष्किंधा कांड से ही। और आज सुग्रीव भेजेंगे अपनी वानर सेना की एक टुकड़ी को दक्षिण दिशा में, वहाँ के स्थानों का परिचय देते हुए उन प्रमुख वीरों को देंगे दिशा निर्देश। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। ततः प्रस्थाप्य सुग्रीवस्तन्महद्वानरं बलं दक्षिणां प्रेषयामास वानरानभिलक्षितान् नीलमग्निसुतं चैव हनुमन्तं च वानरम् पितामहसुतं चैव जाम्बवन्तं महोजसं सुहोत्रं च शरीरं च शरगुल्मं तथैव च गजं गवाक्षं गवयं सुषेणं वृषभं तथा मैन्दं च द्विविधं चैव सुषेणं गन्धमादनम् उल्कामुखम् अनङ्गं च हुताशनसुतावुभौ अङ्गदप्रमुखान् वीरान् वीरः कपिगणेश्वरः वेगविक्रमसम्पन्नान् सन्दिदेश विशेषवेद। तो वानरों की बहुत बड़ी एक सेना को पूर्व दिशा में प्रस्थापित करके सुग्रीव ने अब दक्षिण दिशा की ओर के लिए चुने हुए वानरों को, जिन्हें भली भांति परख लिया गया था, भेजने के लिए एकत्रित किया। अग्निपुत्र नील, कपिवर हनुमान जी, ब्रह्मा जी के महाबली पुत्र जाम्बवान, सुहोत्र, शरारी, शरगुल्म, गज, गवाक्ष, गवय, सुषेण, वृषभ, मैंद, द्विविध, सुषेण द्वितीय। यहाँ पे दो सुषेण बताए गए हैं। एक सुषेण तो बाली की पत्नी तारा के पिता हैं और दूसरे एक वानर यूथपति हैं। गंधमादन, हुताशन के दो पुत्र उल्कामुख और अनंग तथा अंगद आदि प्रधान वीरों को, जो महान वेग और पराक्रम से संपन्न थे। प्रधान वीरों को जो महान वेग और पराक्रम से संपन्न थे, विशेषज्ञ वानर राज सुग्रीव ने दक्षिण की ओर जाने की आज्ञा दी। तेषामग्रेसरं चैव बृहद्बलमथांगदं विधाय हरिवीराणामादिशत् दक्षिणां दिशं ये केचन समुद्देशास्तस्यां दिशि सुदुर्गमाः कपीशः कपिमुख्यानां स तेषां समुदाहरत् सहस्रशिरसं विन्ध्यं नानाद्रुमलतायुतं नर्मदां च नदीं रम्यां महोरगनिषेवितां ततो गोदावरीं रम्यां कृष्णवेणीं महानदीं वरदां च महाभागां महोरगनिषेविताम् मेखलानुत्कलांश्चैव दशार्णनगराण्यपि आप्लवन्तीमवन्तीं च सर्वमेवानुपश्यत विदर्भान् वृष्टिकांश्चैव रम्यान् महिषकानपि तथा वङ्गान् कलिङ्गांश्च कौशिकांश्च समन्ततः अन्वीक्ष्य दण्डकारण्यं सपर्वतनदीगुहं
नदीं गोदावरीं चैव सर्वमेवानुपश्यत तथैवान्ध्रश्च पुण्ड्राश्च चोलान् पांड्यांश्च केरलान्। तो महान बलशाली अंगद को उन समस्त वानर वीरों का अगुआ बनाकर उन्हें दक्षिण दिशा में सीता की खोज का भार सौंप दिया गया। उस दिशा में जो कोई भी स्थान अत्यंत दुर्गम थे, उनका भी कपिराज सुग्रीव ने उन श्रेष्ठ वानरों को परिचय दिया। वे बोले, वानरों, तुम लोग भांति भांति के वृक्षों और लताओं से सुशोभित सहस्रों शिखरों वाले विंध्य पर्वत, बड़े बड़े नागों से सेवित रमणीय नर्मदा नदी, सुरम्य गोदावरी महानदी, कृष्णवेणी तथा बड़े बड़े नागों से सेवित महाभागा, वरदा आदि नदियों के तटों पर और मेखल, उत्कल एवं दशार्ण देश के नगरों में तथा आब्रवंती और अवंतीपुरी में भी सब जगह सीता की खोज करो। इसी प्रकार विदर्भ, रिष्टिक, रम्य, माहिषक देश, वंग, कलिंग तथा कौशिक आदि देशों में सब ओर देखभाल करके पर्वत, नदी और गुफाओं सहित समूचे दंडकारण्य में छानबीन करना। वहाँ जो गोदावरी नदी है उसमें सब ओर बारंबार देखना। इसी प्रकार आंध्र, पुंड्र, चोल, पांड्य तथा केरल आदि देशों में भी ढूंढना। अयो मुखश्च गंतव्यः पर्वतो धातु मंडितः विचित्र शिखरः श्रीमांश्चित्र पुष्पित काननः सुचंदन वनोद्देशो मार्गितव्यो महागिरिः ततस्तामापगां दिव्यां प्रसन्न सलिलाशयां तत्र द्रक्ष्यथ कावेरीं विहृतामप्सरो गणैः तस्यासीनं नगस्याग्रे मलयस्य महौजसं द्रक्ष्यथादित्यसङ्काशम् अगस्त्यं ऋषिसत्तमं ततस्तेनाभ्यनुज्ञाताः प्रसन्नेन महात्मना ताम्रपर्णिग्राहजुष्टां तरिष्यथ महानदीं सा चन्दनवनैश्चित्रैः प्रच्छन्नद्वीपवारिणी कान्तेव युवती कान्तं समुद्रम् अवगाहते ततो हेममयं दिव्यं मुक्तामणिविभूषितम्। आगे कहते हैं सुग्रीव निर्देश देते हुए कि उसके पश्चात अनेक धातुओं से अलंकृत अयोमुख यानी मलय पर्वत पर भी जाना। उसके शिखर बड़े विचित्र हैं। वह शोभाशाली पर्वत फूले हुए विचित्र काननों से युक्त है। उसके सभी स्थानों में सुंदर चंदन के वन हैं। उस महापर्वत मलय पर सीता की अच्छी तरह खोज करना। तत्पश्चात स्वच्छ जल वाली दिव्य नदी कावेरी को देखना, जहाँ अप्सराएं विहार करती हैं। उस प्रसिद्ध मलय पर्वत के शिखर पर बैठे हुए सूर्य के समान महान तेज से संपन्न मुनिश्रेष्ठ अगस्त्य का दर्शन करना। इसके बाद उन प्रसन्न चित्त महात्मा से आज्ञा लेकर ग्राहों से सेवित महानदी ताम्रपर्णी को पार करना। उसके द्वीप और जल विचित्र चंदन वनों से आच्छादित हैं। अतः वह सुंदर साड़ी से विभूषित युवती प्रेयसी की भांति अपने प्रियतम समुद्र से मिलती है। तो वानरों, वहाँ से आगे बढ़ने पर तुम लोग पांड्यवंशी राजाओं के नगर द्वार पर लगे हुए सुवर्णमय कपाट का दर्शन करोगे, जो मुक्ता मणियों से विभूषित एवं दिव्य है। युक्तं कवाटं पांड्यानां गता द्रक्ष्यथ वानराः
ततः समुद्रमासाद्य सम्प्रधार्यार्थनिश्चयम् अगस्त्येनान्तरे तत्र सागरे विनिवेशितः चित्रसानुनगः श्रीमान् महेन्द्रः पर्वतोत्तमः जातरूपमय श्रीमानवगाढो महार्णवम् नानाविधैर्नगैः फुल्लैर्लताभिश्चोपशोभितम् देवर्षियक्षप्रवरैरप्सरोभिश्च शोभितम् सिद्धचारणसङ्घैश्च प्रकीर्णं सुमनोरमम् तमुपैति सहस्राक्ष सदा पर्वसु पर्वसु द्वीपस्तस्या परे पारे शतयोजन विस्तृतः अगम्यो मानुषैर्दीप्तस्तं मार्गध्वं समन्ततः तत्र सर्वात्मना सीता मार्गितव्या विशेषतः। आगे कहते हैं सुग्रीव कि उसके बाद समुद्र के तट पर जाकर उसे पार करने के संबंध में अपने कर्तव्य का भली भांति निश्चय करके उसका पालन करना। महर्षि अगस्त्य ने समुद्र के भीतर एक सुंदर स्वर्णमय पर्वत को स्थापित किया है जो महेंद्रगिरी के नाम से विख्यात है। उसके शिखर तथा वहाँ के वृक्ष विचित्र शोभा से संपन्न हैं। वह शोभाशाली पर्वत श्रेष्ठ समुद्र के भीतर गहराई तक घुसा हुआ है। नाना प्रकार के खिले हुए वृक्ष और लताएं उस पर्वत की शोभा बढ़ाती हैं। देवता, ऋषि, श्रेष्ठ यक्ष और अप्सराओं की उपस्थिति से उसकी शोभा और भी बढ़ जाती है। सिद्धों और चारणों के समुदाय वहाँ सब ओर फैले रहते हैं। इन सब के कारण महेंद्र पर्वत अत्यंत मनोरम जान पड़ता है। सहस्र नेत्रधारी इंद्र प्रत्येक पर्व के दिन उस पर्वत पर पदार्पण करते हैं। उस समुद्र के उस पार एक द्वीप है जिसका विस्तार 100 योजन है। वहाँ मनुष्यों की पहुँच नहीं है। वह जो दीप्तिशाली द्वीप है उसमें चारों ओर पूरा प्रयत्न करके तुम्हें सीता की विशेष रूप से खोज करनी चाहिए। साहि देशस्तु वध्यस्य रावणस्य दुरात्मनः राक्षसाधिपतेर्वासः सहस्राक्षसमद्युतेः दक्षिणस्य समुद्रस्य मध्ये तस्य तु राक्षसी अंगारकेति विख्याता छायामाक्षिप्य भोजिनी एवं निःसंशयान् कृत्वा संशयान्नष्ट संशयाः मृगयध्वं नरेन्द्रस्य पत्नीममित तेजसः तमतिक्रम्य लक्ष्मीवान् समुद्रे शतयोजने गिरिः पुष्पितको नाम सिद्धचारणसेवितः चन्द्रसूर्यांशु संकाशः सागराम्बो समाश्रयः भ्राजते विपुलैः शृङ्गैरम्बरं विलिखन्निव तस्यैकं काञ्चनं शृङ्गं सेवते यं दिवाकरः श्वेतं राजतमेकं च सेवते यन्निशाकरः नातं कृतघ्नाः पश्यन्ति नानृशंसा ननास्तिका।
दक्षिण दिशा में सीता की खोज पर सुग्रीव का विशेष ध्यान है, क्योंकि वही रावण का गढ़ है। तो कहते हैं कि वही देश इंद्र के समान तेजस्वी दुरात्मा राक्षस राज रावण का, जो हमारा वध्य है, निवास स्थान है। लंका द्वीप की ओर जाने का जब निर्देश देते हैं वानरों को, तब सुग्रीव आगे बताते हैं कि उस दक्षिण समुद्र के बीच में अंगारका नाम से प्रसिद्ध एक राक्षसी रहती है, जो छाया पकड़कर ही प्राणियों को खींच लेती है और उन्हें खा जाती है। उस लंका द्वीप में जो संदिग्ध स्थान हैं, उन सब में इस तरह खोज करके जब तुम उन्हें संदेह रहित समझ लो और तुम्हारे मन का संशय निकल जाए, तब तुम लंका द्वीप को भी लांघ कर आगे बढ़ जाना और अमित तेजस्वी महाराज श्री राम की पत्नी का अन्वेषण करना। लंका को लांघ कर आगे बढ़ने पर 100 योजन विस्तृत समुद्र में एक पुष्पितक नाम का पर्वत है, जो परम शोभा से संपन्न तथा सिद्धों और चारणों से सेवित है। वह चंद्रमा और सूर्य के समान प्रकाशमान है तथा समुद्र के जल में गहराई तक घुसा हुआ है। वह अपने विस्तृत शिखरों से आकाश में रेखा खींचता हुआ सा सुशोभित होता है। उस पर्वत का एक सुवर्णमय शिखर है, जिसका प्रतिदिन सूर्यदेव सेवन करते हैं। उसी प्रकार इसका एक रजतमय श्वेत शिखर है, जिसका चंद्रमा सेवन करते हैं। कृतघ्न, नृशंस और नास्तिक पुरुष उस पर्वत शिखर को देख ही नहीं पाते हैं। प्रणम्य शिरसा शैलम तम विमार्गथ वानराः तमतिक्रम्य दुर्धर्षम सूर्यवान् नाम पर्वतः अध्वना दुर्विगाहेन योजनानि 14 ततस्तामप्यतिक्रम्य वैद्युतो नाम पर्वतः सर्वकामफलैर्वृक्षैः सर्वकालमनोहरैः तत्र भुक्त्वा वरार्हाणि मूलानि च फलानि च मधूनि पीत्वा जुष्टानि परम गच्छत वानराः तत्र नेत्रमनः कान्तः कुञ्जरो नाम पर्वतः अगस्त्यभवनं यत्र निर्मितं विश्वकर्मणा तत्र योजनविस्तारमुच्छ्रितं 10 योजनं शरणं काञ्चनं दिव्यं नानारत्नविभूषितं तत्र भोगवती नाम सर्पाणामालयः पुरी विशालरथ्या दुर्धर्षा सर्वतः परिरक्षिता रक्षिता पन्नगैर्तीक्ष्णदंष्ट्रैर्महाविषैः। तो सुग्रीव यहाँ पर वानरों को एक पर्वत शिखर के बारे में बता रहे हैं, जिसका एक शिखर सुवर्णमय है और दूसरा रजतमय, लेकिन नास्तिक और नृशंस लोग उस शिखर को देख नहीं पाते हैं। लेकिन तुम सब अवश्य उसके दर्शन कर पाओगे, तो उस शिखर को तुम सब मस्तक झुका के प्रणाम करना और वहाँ सीता को ढूंढना। उस दुर्धर्ष पर्वत को लांघ कर आगे बढ़ने पर सूर्यवान नामक पर्वत मिलेगा। वहाँ जाने का मार्ग बड़ा दुर्गम है और वह पुष्पितक से 14 योजन दूर है। सूर्यवान को लांघ कर जब तुम लोग आगे जाओगे, तब तुम्हें वैद्युत नामक पर्वत मिलेगा। वहाँ के वृक्ष संपूर्ण मनोवांछित फलों से युक्त और सभी ऋतुओं में मनोहर शोभा से संपन्न है। वानरों, उनसे सुशोभित वैद्युत पर्वत पर उत्तम फल मूल खाकर और सेवन करने योग्य मधु पीकर तुम लोग आगे जाना। फिर कुंजर नामक पर्वत दिखाई देगा, जो नेत्रों और मन को भी अत्यंत प्रिय लगने वाला है। उसके ऊपर विश्वकर्मा का बनाया हुआ
महर्षि अगस्त्य का एक सुंदर भवन है। कुंजर पर्वत पर बना हुआ अगस्त्य का वह दिव्य भवन सुवर्णमय तथा नाना प्रकार के रत्नों से विभूषित है। उसका विस्तार 1 योजन का और ऊंचाई 10 योजन की है। उसी पर्वत पर सर्पों की निवास भूता एक नगरी है जिसका नाम भोगवती है। यह पाताल की भोगवतीपुरी से भिन्न है। यह पुरी दुर्जय है। उसकी सड़कें बहुत बड़ी और विस्तृत हैं। वह सब ओर से सुरक्षित है। तीखी दाढ़ वाले महाविशैले भयंकर सर्प उसकी रक्षा करते हैं। सर्पराजो महाघोरो यस्याम वसति वासुकिः निर्याय मार्गितव्या च सा च भोगवती पुरी तत्र चानन्तरोद्देशा ये केचन समावृताः तं च देशम् अतिक्रम्य महान् ऋषभः संस्थितिः सर्वरत्नमयः श्रीमान् ऋषभो नाम पर्वतः गोशीर्षकं पद्मकं च हरिश्यामं च चन्दनं दिव्यमुत्पद्यते यत्र तच्चैवाग्निसमप्रभं न तु तच्चन्दनं दृष्ट्वा स्पृष्टव्यं तु कदाचन रोहिता नाम गन्धर्वा घोरं रक्षन्ति तद्वनं तत्र गन्धर्वपतयः पञ्चसूर्यसमप्रभा शैलूषो ग्रामणीः शिक्षः शुको बभ्रुतस्तथैव च रविसोमाग्निव पुषां निवासः पुण्यकर्मणाम् अन्ते पृथिव्या दुर्धर्षास्ततः स्वर्गजितः स्थिताः ततः परं नाम वह सेव्यं पितृलोकः सुदारुणः। भोगवती पुरी के बारे में आगे बताते हुए कहते हैं सुग्रीव वानरों से कि उस भोगवती पुरी में महाभयंकर सर्पराज वासुकी निवास करते हैं। ये योग शक्ति से अनेक रूप धारण करके दोनों भोगवती पुरियों में एक साथ रह सकते हैं। तो तुम्हें विशेष रूप से उस भोगवती पुरी में प्रवेश करके वहाँ भी सीता की खोज करनी चाहिए। उस पुरी में जो गुप्त एवं व्यवधान रहित स्थान हो उन सब में सीता का अन्वेषण करना चाहिए। उस प्रदेश को लांघ कर आगे बढ़ने पर तुम्हें ऋषभ नामक महान पर्वत मिलेगा। वह शोभाशाली ऋषभ पर्वत संपूर्ण रत्नों से भरा हुआ है। वहाँ गोशीर्षक, पद्मक, हरिश्याम आदि नामों वाला दिव्य चंदन उत्पन्न होता है। वह चंदन वृक्ष अग्नि के समान प्रज्वलित होता रहता है। उस चंदन को देखकर कदापि तुम्हें उसका स्पर्श नहीं करना है, क्योंकि रोहित नाम वाले गंधर्व उस घोर वन की रक्षा करते हैं। वहाँ सूर्य के समान कांतिमान 5 गंधर्वराज रहते हैं। उनके नाम हैं शैलूष, ग्रामणी, शिक्ष, शुक और बभ्रु। उस ऋषभ से आगे पृथ्वी की अंतिम सीमा पर सूर्य, चंद्रमा तथा अग्नि के तुल्य तेजस्वी पुण्यकर्मा पुरुषों का निवास स्थान है। अतः वहाँ दुर्धर्ष स्वर्ग विजयी, स्वर्ग के अधिकारी पुरुष ही वास करते हैं। और उससे आगे अत्यंत भयानक पितृलोक है, वहाँ तुम लोगों को नहीं जाना चाहिए। राजधानी यमस्यैषा कष्टेन तमसावृता एतावदेव युष्माभिर्वीरावानरपुङ्गवा शक्यं विचेतुं गन्तुं वा नातो गतिमतां गतिः सर्वमेतत् समालोक्य यच्चान्यदपि दृश्यते गतिं विदित्वा वैदेह्याः
सन्निवर्तितुमर्हथ यश्च मासान्निवृत्तो अग्रे दृष्टासीतेति वक्ष्यति। मत्तुल्यविभवो भोगैः सुखं स विहरिष्यति ततः प्रियतरो नास्ति मम प्राणाद्विशेषतः कृतापराधो बहुशो मम बन्धुर्भविष्यति। अमितबलपराक्रमा भवन्तु विपुलगुणेषु कुलेषु च प्रसूताः मनुजपतिसुतां यथा लभध्वं तदधिगुणं पुरुषार्थमारभध्वम्। दक्षिण दिशा के अंत की ओर इंगित करते हुए कहते हैं कि उससे भी आगे तो भयानक पितृलोक होता है और वहाँ तुम लोगों को नहीं जाना चाहिए। यह भूमि यमराज की राजधानी है जो कष्टप्रद अंधकार से आच्छादित है। तो हे वीर वानर पुंगवो, बस दक्षिण दिशा में इतनी ही दूर तक तुम्हें जाना और खोजना है। उससे आगे पहुंचना असंभव है क्योंकि उधर जंगम प्राणियों की गति नहीं है। इन सब स्थानों में अच्छी तरह देखभाल करके और भी जो स्थान अन्वेषण के योग्य दिखाई दे वहाँ भी विदेह कुमारी का पता लगाना। तदनंतर तुम सबको लौट आना चाहिए। जो 1 मास पूर्ण होने पर सबसे पहले यहाँ आकर यह कहेगा कि मैंने सीता जी का दर्शन किया है, वह मेरे समान वैभव से संपन्न हो भोग्य पदार्थों का अनुभव करता हुआ सुखपूर्वक विहार करेगा। उससे बढ़कर प्रिय मेरे लिए दूसरा कोई नहीं होगा। वह मेरे लिए प्राणों से भी बढ़कर प्यारा होगा तथा अनेक बार अपराध किया हो तो भी वह मेरा बंधु होकर रहेगा। तुम सब के बल और पराक्रम असीम है। तुम विशेष गुणशाली उत्तम कुलों में उत्पन्न हुए हो। राजकुमारी सीता का जिस प्रकार भी पता मिल सके उसके अनुरूप उच्च कोटि का पुरुषार्थ आरंभ करो। हे वानरों, तत्पर हो जाओ जनक नंदिनी श्री राम की प्यारी सीता को खोज निकालने के लिए। तो इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 41वां सर्ग यहाँ पर पूर्ण होता है। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये किष्किंधा कांडे 41 सर्गः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः।